नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये एनालिसिस हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सितंबर 05 टू 2025 का जो एंडिंग वीक है उसमें है। मींस हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे सितंबर 01 से लेके सितंबर 05 2025 का। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस इसमें है कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपना एनालिसिस पहले खुद कर ले, उसके बाद ही कोई ट्रेड ले। तो आगे चल के हमने 2-3 स्टॉक्स भी बताया है, लेकिन वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप पहले अपना एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई भी स्टॉक में ट्रेड ले। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम एफ आई आई एंड डी आई की बाई सेल एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक मीन्स सितंबर 01 से सितंबर 05 का जो वीक हुआ है उसमें एफ आई आई ने ऑल 4 डेज में सेल किया है, डी आई ने ऑल 4 डेज जो है उससे ज्यादा बाई किया है। नेट वीकली बाय जो है वो 7,777.19 करोड़ रुपीज का है। मीन्स इतना मार्केट में रुपीज, इंडियन रुपीज इतना मार्केट में नेट रुपीज आए हैं। तो अगर हम देखते हैं कि एफआईआई ने जो सेल किया है वो है 5,666.9 और जो डीआईआई ने बाई किया है वो है 13,444। अगर हम नेट बाई की बात करें तो नेट हुआ है 7,777.19। अभी अगर हम लास्ट वीक में इंडियन रुपीस टू डॉलर की बात करें तो लास्ट वीक ये था 88.15, जो करंट वीक में था 88.17। मीन्स रुपया और थोड़ा कमजोर हो गया है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.77 था लास्ट वीक में और सेम है 97.77 करंट वीक में। क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें तो 64.01 था, जो इस वीक में 65.58 है। क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा बढ़ गया। अगर हम नीचे देखें तो डिस्क्रिप्शन और ये जो एफआईए ने मार्केट में बाई और सेल किया है ये आप क्लियरली देख सकते हैं एवरी डे के हिसाब से कितना बाई या कितना सेल हुआ है। और डिटेल एनालिसिस में हम लोग आगे चल के देखते हैं। सो अगर हम मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें, निफ्टी मंथली चार्ट की, तो हम देख सकते हैं कि जो जुलाई मंथ का एंड हुआ और उसके बाद अगस्त हुआ, तो जुलाई से लेके जो अगस्त, जुलाई के एंड से लेके अगस्त एंड में पूरा मार्केट लगभग 350 पॉइंट नीचे गिरा है। जबकि सितंबर फर्स्ट वीक में ही लगभग 315 पॉइंट जो है वो मंथली बेसिस पे मार्केट ऊपर बढ़ा है। तो अभी जो बोल सकते हैं कि एससीओ मीटिंग जो हुई उसमें थोड़ा मार्केट को पॉजिटिव माइंडसेट दिया है। अभी देखते हैं ये आगे कैसे बढ़ता है, बट चांस है कि मार्केट जो है इसको पॉजिटिवली लेके थोड़ा और आगे पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। निफ्टी 50 वीकली चार्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं अगस्त मंथ में जो निफ्टी 50 है वो नीचे की तरफ गिर रहा था। ऊपर ओपन होने के बाद भी वो वापस उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था और नीचे आ जा रहा था। लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक में अभी ये नीचे खुलने के बाद ऊपर गया है और स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। अभी देखते हैं आने वाले वीक में ये परफॉर्मेंस कैसा रहता है निफ्टी 50 का। सो निफ्टी 50 डेली चार्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जैसा हमने वीकली में बताया, ये स्ट्रांगली जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और लास्ट डे पे ये ऊपर ओपन होने के बाद भी वापस नीचे चला गया, लेकिन वापस नीचे जाने के बाद थोड़ा मार्केट रिकवर किया है। सो अभी मार्केट जो है उसमें कंफ्यूजन है। अब ये देखते हैं आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो एससीओ मीटिंग हुई है उसके बाद थोड़ा पॉजिटिवनेस आया है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मार्केट के लिए अच्छा है। अगर हम बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम लास्ट के 3 कैंडल्स देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जुलाई का रेड कैंडल, अगस्त का रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद सितंबर अभी फर्स्ट वीक में ग्रीन कैंडल बनाया है। तो चांसेस है कि अभी आने वाले दिनों में ये बैंक निफ्टी भी रिकवर करेगा, लेकिन निफ्टी जो है वो ज्यादा तेजी से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस में हम अगर देखते हैं तो जैसा लास्ट के 4-5 कॉलम देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो कैंडल्स है वो रेड ही है। केवल 2 कैंडल ग्रीन है, जो एक अगस्त में बने हैं और अभी सितंबर फर्स्ट वीक का कैंडल जो है वो ग्रीन है। तो अभी ये ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुआ है ये वीकली। तो चांस है अगर आने वाले 2-3 ग्रीन कैंडल और बनते हैं तो मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी का कंडीशन अच्छा हो सकता है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट एनालिसिस की हम बात करते हैं अगर,
तो अगर लास्ट के 5 कैंडल आप देखते हैं तो उसमें 2 ग्रीन है और 3 रेड कैंडल बनाए हैं, लेकिन मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड करके इवन रेड कैंडल बना के भी ऊपर मूव करने का ट्राई कर रहा है, जो कि बता रहा है मार्केट में बैंक निफ्टी का थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। अगर हम मंथली मंथली सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं निफ्टी एमएनसी, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी मेटल एंड निफ्टी हेल्थ केयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि निफ्टी एनर्जी, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी रियलिटी ये बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। वीकली सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं कि निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया एंड निफ्टी फार्मा ये तीनों लो लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, इवन दो कि उनका जो लेवल है वो अभी ग्रीन में दिखा रहा है। सेक्टर वाइज हम डेली एनालिसिस की बात करते हैं तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी एनर्जी डेली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि निफ्टी रियलिटी, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर, निफ्टी हेल्थ केयर एंड बीएसई सेंसेक्स जो है वो नेगेटिव परफॉर्म की है। अगर हम मंथली इंडेक्सेस एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी 200 मंथली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप 150 एंड बीएसई सेंसेक्स वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस लेवल लो है। उसी तरह से अगर हम वीकली इंडेक्सेस में एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी मिड कैप 50 ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि पीएससी सेंसेक्स, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 200 ये लो लेवल पर परफॉर्म कर रही है। मींस मार्केट धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मींस स्मॉल कैप जो है और मिड कैप वो धीरे धीरे आप अच्छा परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रही है। अभी हम स्टॉक एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो स्टॉक एनालिसिस है वो सिर्फ नॉलेज के लिए है, वो मेरा अपना खुद का एनालिसिस है। सो आप अगर कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो इस बेसिस पे ना करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई स्टॉक बाय या सेल करें। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है आरबीएल बैंक। इफ मार्केट इज स्मूथ देन द स्टॉक एक्सपेक्टेड टू मूव अप, और इसका फर्स्ट टारगेट होगा 335 एंड सेकंड टारगेट 400। स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 274 का, बाय पॉइंट जो है वो 294 का। हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसमें भी है कि अगर मार्केट स्मूथली मूव करता है तो ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें टारगेट जो है वो 2025 का है, स्टॉप लॉस 1977 एंड बाय पॉइंट जो है 2051 का है। अभी एस्टर डीएम जो है वो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा। इसमें गुड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इन कमिंग डेज इफ मार्केट रिमेन्स गुड। स्टॉप लॉस है वो 635 का, बाय पॉइंट 650 एंड टारगेट टी1 जो है वो 708 का है। ईटीए एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच देयर इज 2 months। Thanks for watching. Please like, comment, subscribe and share my video. And thanks for watching. We'll see you in next similar video. Thank you.